आज मैं यमक अलंकार के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि छंद और अलंकारों का साहित्य के क्षेत्र में बड़ा ही योगदान रहा है। ज़्यादातर साहित्य जो रीतिकाल में लिखा गया, रीतिकाल में ऐसी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होती जो छंद और अलंकारों से अलग हो। यानी छंद और अलंकार रीतिकाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में लिखे गए थे और कवियों में तो होड़ लग गई थी कि अमुक रचना के अंतर्गत मैं ज़्यादा से ज़्यादा छंदों का प्रयोग करूं, अलंकारों का प्रयोग करूं, रसों का प्रयोग करूं। तो इसी प्रकार की जो परंपरा थी, वो परंपरा यानी रीतिकाल में जो परंपरा शुरू हुई थी वो लंबी चली थी। और जहाँ तक आज भी देखने को मिलता है कि कुछ कवि जब अपनी रचना लिखते हैं तो उनमें छंदों का, अलंकारों का, रसों का, काव्य गुणों का, दोषों का, सब शक्तियों का, अलंकारों का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको यमक अलंकार के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अलंकार यानी अलंकार किसे कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और दूसरा है अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार जो होता है उसमें शब्दों को ध्यान में रखा जाता है और अर्थालंकार होता है उसमें यानी अर्थों को जान करके उसमें यह प्रकट कर दिया जाता है कि अमुक रचना में, अमुक पंक्तियों में यह अलंकार है। तो आज यमक अलंकार यानी अनुप्रास के बाद में यानी अलंकलम यमक अलंकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यमक, तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर यह माना जाता है कि जिन पंक्तियों में या जिन रचनाओं में एक ही शब्द की दो या दो से बार अधिक बार आवृत्ति होती है और दोनों ही बार अर्थ परिवर्तन होता है, तो वहां पर साहित्य में यमक अलंकार माना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसके बारे में लिखा है, कनक कनकते सोने मादकता अधिकाय, वो पाए बोराय न सो पाए बोराय। तो यहाँ पर यमक अलंकार को हम जानेंगे तो इसमें दो शब्दों के यानी एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है और दोनों बार इसमें अर्थ परिवर्तन हो रहा है। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इसमें यमक अलंकार है। जैसे कनक माने तो होता सोना और कनक दूसरा का मतलब होता धतूरा। अब इसमें यानी सोगुने यानी इन दोनों में अगर नशा होता तो सोगुना होता है मादकता अधिकार। यानी दोनों की तुलना करें तो दोनों में यानी एक दूसरे से ज्यादा नशा होता है। जैसे वो पाए बोराए नर, जिस व्यक्ति को सोना हाथ में लग जाता है या जिसके पास में ज्यादा यानी सोना होता है तो वो वैसे ही पागल सा हो जाता है। और सो पाए बोराए, और कोई व्यक्ति अगर धतूरा खाता है तो उसको नशा चढ़ जाता है। लेकिन पैसे वाले जो सोने वाले होते हैं उनको यानी धतूरे से भी ज्यादा यानी 100 गुना नशा बढ़ जाता है। तो उसमें यानी कनक कनक यानी दो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है और दोनों बार अर्थ परिवर्तित हो रहा है। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अमुक पंक्तियों में, अमुक रचना में यानी यमक अलंकार, कनक का मतलब यहाँ पर सोना और कनक का मतलब होता है धतूरा। तो इस प्रकार से रीतिकाल में अगर साहित्य का अध्ययन किया जाए, बिहारी के दोहे देखा जाए और अन्य रचनाओं का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो हमें छंद, अलंकार और रस यानी खूब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस काल में कवियों में होड़ होती थी और होड़ भी कैसी होती थी, कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति विद्वान थी लोगों में। कवि ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं लिखूंगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द शक्ति हैं, छंद है, अलंकार है, इनका ज़्यादा प्रयोग करूंगा। और दूसरा कहता था कि मैं भी यही करूंगा। तो इस प्रकार से इस काल में यानी कवियों में यानी कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति की होड़ थी और उसी होड़ के फलस्वरूप
यानी वे छंदों को, अलंकारों को, रसों को ध्यान में रख करके अपनी काव्य रचना करते थे। तो उस प्रकार के यानी कवियों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में तीन भागों में बांटा गया था। एक तो रीतिबद्ध थे, दूसरे रीति मुक्त थे और तीसरे रीति सिद्ध थे। तो इस प्रकार से जो रीतिकाल में साहित्य का सृजन हुआ, वो साहित्य अलंकारों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अलंकार का मतलब खुद होता है गहना। जिस प्रकार से यानी गहने से स्त्री की शोभा 100 गुना बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की स्थिति 100 गुना बढ़ जाती है। यानी बिना श्रृंगार वाली नायिका सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार से बिना अलंकारों वाली रचना भी हृदय ग्राही नहीं है। ऐसा यानी मुनियों ने और नाट्य शास्त्र के जो सिद्धांतवादी लोग हैं, उन लोगों ने भी इसी बात को स्वीकार किया है कि जिस रचना में रस आ जाए, मन को अच्छा लगे, तो वहाँ पर ये प्रवृत्ति भी अपनाई जानी चाहिए। तो इसका और ज़्यादा विश्लेषण करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यमक अलंकार कैसे है, किस रूप में यानी आता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि भिन्नार्थ शब्द हैं, यानी जिसकी आवृत्ति। पुनः श्रवण में यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ दो, युग्म जोड़ा आदि। तात्पर्य यह है कि इसमें एक ही आकार के स्वर व्यंजन समुदाय शब्द आदि का दो बार उच्चारित आवश्यक होना आवश्यक है। यूं ये दो से अधिक बार भी उच्चारित हो सकते हैं। इसमें आवृत्ति होती है शब्द आदि की। शब्द निरर्थक और सार्थक दोनों प्रकार के होते हैं। पुनः है शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, समानार्थक और भिन्नार्थक। यदि शब्द निरर्थक रहें तो कोई बात नहीं, यदि एक निरर्थक और दूसरा सार्थक रहे तो भी किसी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं। गड़बड़ी तो मात्र संभव है सार्थक शब्दों की आवृत्ति में। अस्तु, लाटानुप्रास और यमक में अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब ये यमक अलंकार है, ये शब्दालंकार है, यानी शब्द को ध्यान में रख करके इसको जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि इसमें कौन सा या यमक अलंकार में शब्द कैसे कैसे हैं। यह शब्दालंकार है, यह प्राचीनों से ही स्वीकृत रहा है। आधाचार्य भरत ने इसे ही शब्दाभ्यास कहा है। भामनी सुनने में समान लगने वाले पर अर्थ में भिन्न होने वाले वर्णों की पुनरुक्ति को यमक कहा है, और वो यमक ही यह यमक अलंकार है। दंडी है, वामन है, रुद्रट है आदि ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है। इसे ही मम्मट और पंडित विश्वनाथ ने सार्थक होने पर भी भिन्नार्थक वर्ण समूह की आवृत्ति में स्वीकार किया है। जयदेव ने इसी लक्षण को किसी भी दो तीन अक्षरों के समूह की आवृत्ति कहकर संक्षिप्तता और सरलता दी है। हिंदी काव्य शास्त्र में भी यमक अलंकार प्राय सर्वस्वीकृत रहा है। कुछ लोगों ने तो यमक पर पूरा प्रभाव ही लिख दिया है। जसवंत सिंह ने मम्मट का अनुसरण किया है। आचार्य केशव ने संभवतः अग्नि पुराण के आधार पर भी अव्यपेत और सव्यपेत व्यपेत यमक स्वीकार किया है। जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण बताया था। इसका एक उदाहरण है विषंभर सौरभ से भर जाए। यहाँ भर शब्द की आवृत्ति है। भर शब्द भिन्नार्थक पूर्ण तथा भरना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसा इसमें दिया था ना, कनक कनकते सोगने, तो इसी प्रकार से इन पंक्तियों में यानी भर शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है और दोनों बार अर्थ परिवर्तन हो रहा है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इन पंक्तियों में भी यमक अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण है पास हीरे हीरे की खान। अब इसमें हीरे और हीरे दो यानी समानार्थी शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ परिवर्तन हो रहा है, तो हमें इसमें भी यमक अलंकार को देख लेना चाहिए। तरणी के साथ ही तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। यहाँ आवृत्ति है तरणी की। तरणी शब्द भिन्नार्थक सूर्य और नाव है, अतः यमक है। बोल रसाल रसाल सजाते, मधु वर्षा मधुमास जगाते। यहाँ पूर्वार्ध में रसाल शब्द भिन्नार्थक रस वाला और आम है,
जिसकी आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार उत्तरार्ध में मधु शब्द मिठाई या शहद और चैत मास या बसंत में भी यमक है। किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी सी खींची, फिर झट गुल कर दिया दिया तो दोनों आंखें मीची। यहाँ दिया यानी देना का क्रिया रूप और दीपक की आवृत्ति में यमक है। ऊपर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब में आवृत्ति केवल शब्द तक ही सीमित है, पर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें एकाधिक शब्दों की आवृत्ति मिलती है। प्राचीनों ने इसे पादावृत्ति यमक, भागावृत्ति यमक, मुक्तिपद ग्राह्य, सिंहावलोचन यमक आदि भाग भेदों में बांटा है। वस्तुतः यह भेद विस्तार प्रपंच मात्र हैं। उन्हें सिद्ध रूप में यूं समझा जा सकता है कि एकाधिक शब्दों की आवृत्ति वाले यमक भी मिलते हैं। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ अधिक एकाधिक शब्दों ऊंचे घोर मंदिर के अंदर की ही आवृत्ति है। भूषण का यह संपूर्ण छंद पादावृत्ति यमक का ही उदाहरण है। मध्यकालीन हिंदी कविता में ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण छंद सश्रम लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर जिन पंक्तियों में जिन रचना में एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि ये यमक अलंकार है और दोनों जगह भिन्नार्थ है, यानी अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो इतने जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में हमें अच्छी तरह से ये रट लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि अमुक रचना में अमुक पंक्तियों में ये यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यमक अलंकार को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि दो शब्दों की दो शब्द हैं जो एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक बार आए हैं और दोनों जगह उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार का हमें पता लग जाता है। जैसे उपमा अलंकार में कुछ इसके अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, जैसे सा है, सी है, सा से, सी, सम, समान, तुल्य आदि शब्द और अन्य बातों को ध्यान में रख करके उपमा अलंकार को जाना जा सकता है। इसी प्रकार से शब्दों को ध्यान में रख करके भी हम यमक अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं। यमक यानी यमक शब्द अलंकार है, शब्द यानी शब्द को ध्यान में रख करके इसके अर्थ को प्रकट कर लिया जाता है। जैसे मैंने बताया कनक कनकते यानी कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। तो यहाँ पर एक को तो यानी हाथ लगने से ही उसके नशा हो जाता है और दूसरे को खाने से होता है। उसी प्रकार से तरणी तरणी मैंने बताया और पास हीरे हीरे दो बार की आवृत्ति बताई, तरणी तरणी बताया, रसाल और मधुसाल। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो रही है। मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ परिवर्तित होता है। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अमुक रचना में ये अलंकार है। तो यमक अलंकार पहले भी मैंने आपको एक बार उपमा अलंकार के बारे में बताया था। तो उपमा और यमक यानी साहित्य के क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण अलंकार माने जाते हैं और ये अलंकार आसानी से इसको समझा जा सकता है। और ये अलंकार तो यानी हिंदी में कक्षा 11वीं से लेकर के यानी BA MA तक चलता है। तो ये अलंकार साहित्य की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसको आसानी से ही समझा जा सकता है। तो प्रिय श्रोताओं या छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा और इसके आगे अगली बार मैं दूसरे अलंकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही।